हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम ऑन न्यूबर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड वेरी मच वेलकम टू दी रिवीजन सीरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश जीके, जिसमें हम जो है रिवाइज कर रहे हैं सभी के सभी टॉपिक्स को, जहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वी आर डिस्कसिंग ऑल दोस काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स बाय द मीन्स ऑफ द क्वेश्चंस। आई होप कि जो पहला सेशन था वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम कवर करेंगे, राइट। एंड साथ में वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश की वजह से जो हालात जो है वो बने हैं, दैट्स वेरी सैड, और बहुत सारे लोगों की कैजुअलिटीज़ भी हुई है ऐसा सुनने में आ रहा है। और शिमला में जो हादसा हुआ लैंडस्लाइड, दैट इज़ आल्सो वेरी सैड। सो आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा जानें जो है बची होंगी, और जहाँ जहाँ भी बुरे हालात हैं वहाँ जल्दी से रिकवरी जो है वो हो जाए, ऐसी मेरी आशा है। सो इस सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में लगभग 15 के आसपास ही हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट द सेशन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, चूज फॉर द करेक्ट। ठीक है, आपने जो चीज स्टेटमेंट सही है उसके अकॉर्डिंगली आपने ऑप्शन बताना है। वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिठा, तूत, बेहड़ा आर द shrubs, या यू कैन से vegetation of the sub mountain or subtropical region. Second है Kangra district has the largest silk yarn reeling units. And then third one is Himachal Pradesh State Forest Development Corporation Limited came into existence on 25th of March 1974. तो ये तीन स्टेटमेंट है, आपने बताना है सही आंसर। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा ये रिठा, तूत वगैरह ये सब हमारी वेजिटेशन सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती हैं, लो एलिवेशन एरिया में होती है। और ये बेहड़ा आपने शायद कम सुना होगा, लेकिन ये देखिए 20 से 25 मीटर तक की हाइट का ये होता है। ये जो लंबा पेड़ होता है, ठीक है, और इसमें जो ये फल है, इस फल से देखिए मेडिसिन बनती हैं। आई मीन ये आपकी इम्यूनिटी को रेज करता है, और साथ साथ में अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल की भी दिक्कत है तो ये जो बेहड़ा, ये जो वृक्ष है, ये वेजिटेशन है, इसके जो फल होते हैं वो उसमें हेल्प करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करता है। ये तूत भी जो हमारा है ये भी करता है, ठीक है, इसका जो फल होता है। सो यस, ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, कांगड़ा जिला जो है ये भी सही है कि सबसे ज़्यादा सिल्क रेलिंग यूनिट्स हैं, और हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ये इसी टाइम पर जो है वो ये आया था। ठीक है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन दिस डेट। और साथ में देखिए ये जो कॉर्पोरेशन, ये जो है हमारी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसका काम होता है जो हमारा रेजिन वगैरह है, ठीक है, और जो हमारा जितना भी टिम्बर को मैनेज करने का काम है, ठीक है, तो वो ये डिपार्टमेंट जो है करती है, ये कॉर्पोरेशन करती है। ठीक है, जितना भी वेल्थ है जनरेट होनी है टिम्बरिंग से उन सारी सारी चीज़ों को ये मैनेज करता है, ये कॉर्पोरेशन। सो आपने ध्यान रखना है इसका। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? और आर करेक्ट, सारी सारी स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, which of the following rules are significant in the context to the role of and the function of HP state pollution control board under the environment protection act? ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, तो वो इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किन किन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। देखिए पहली स्टेटमेंट है मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ द हजार्डस केमिकल रूल्स 1989। एंड देन सेकंड वन इज नॉइज पोल्यूशन control and regulation rules 1999, and then third one is the batteries management and handling rules 2000। तो देखिए यहाँ पे जो सारे ये रूल्स हैं अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके बाद ये समय के जो है ये रूल्स बने हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो रूल्स हैं इनको हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये जो बोर्ड है हमारा, ठीक है, सो ये अपना जो भी इसके रोल्स और फंक्शन है वो इन्हीं रूल्स को लेके जो है वो है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो हैं, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है सी। सी इज द राइट आंसर। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन था, तो आपने एक आइडिया लगाया होगा कि किस तरह के जो है ये क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये स्टैटिक क्वेश्चन हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने जो है ऐसे भी अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी जो है पूछे जा सकते हैं, राइट। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इस काइंड ऑफ फ्रॉम वेजिटेशन एंड एक मिक्स था, मिक्स वाला सेक्शन था, मतलब फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन से था। और जो सेकंड क्वेश्चन था इट इज वन इट इज कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी मतलब मिसलेनियस स्टैटिक क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, आपने तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज फॉर द करेक्ट। यस, तो इसमें देखिए आपने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आपको पता है कि हाइड्रो एनर्जी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है इनका। तो इसमें पूछा हुआ है पहली स्टेटमेंट, बीनवा हाइडल जो प्रोजेक्ट है इज लोकेटेड नियर बैजनाथ।
ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, देखिए ये पहला स्टेटमेंट के ऊपर हम देख लें तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि देखिए बिनवा नदी जो है वो बैजनाथ के ही अलोंग जो है वो बहती है, ठीक है, मतलब बैजनाथ इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ बिनवा। इस स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड है गिरिबाटा हाइडल प्रोजेक्ट इज अबाउट 60 मेगावाट, ये बिल्कुल सही है, गिरिबाटा प्रोजेक्ट सिरमौर में है, ठीक है। सुंदला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट शिमला। ये जो सुंदला आपका है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये स्यूल नदी पे है सुंदला, ठीक है, स्यूल नदी पे है। स्यूल नदी कहाँ पे है? चंबा में है। चंबा इसका उत्तर होना चाहिए, शिमला नहीं होना चाहिए, तो ये फिर स्टेटमेंट गलत होगी। एंड शोंगटोंग करछम एंड सावराकुडू, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, आर दी अंडर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। तो ये स्टेटमेंट चौथी भी गलत है, ये है हमारी हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये देखिए 2003 का एक एक्ट था, उस एक्ट के तहत जो थे, देखिए जितने भी नए प्रोजेक्ट्स 2003 के बाद के बने हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको संभाल रहा है। और जो कुछ पुराने थे, कुछ पुराने बने हुए हैं, वो जो है वो इस हमारे बोर्ड के पास ही है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, इन्होंने स्ट्राइक भी किया था, हालांकि कुछ सारे के सारे प्रोजेक्ट्स पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जा रहे थे, लेकिन बाद में ये स्ट्राइक हुआ, जिन्होंने सारे अपने यूनाइट होकर जो है जिस तरह से अपनी डिमांड रखी, तो उसकी वजह से जो है वो जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे वो इन्हीं के पास हैं अभी भी, ठीक है, जिनके ऊपर ये ऑपरेट कर रहा है। सो इनका भी आपको पता होना चाहिए कि HPPCL के पास कौन कौन से हैं। जो बिल्कुल रिसेंट वाले हैं वो HPPCL कर रहे हैं ऑब्वियसली, एंड जो पुराने वाले कहीं ना कहीं पुराने वाले हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट हैं, उनको देख रहा है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, ठीक है। पर बेसिकली इसका काम जो है पावर जनरेट करने का है, और इसका काम जो है बेसिकली मेन अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन करने का है, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू विलेजेस एंड विलेजेस, वो ये जो है एजेंसी या ये कॉर्पोरेशन जो है ये बोर्ड जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है ये करता है, ठीक है। सो ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है गलत है, थर्ड भी गलत है, तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये राइट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, मतलब डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ इट इज कनेक्टेड टू योर कांगड़ा टी, ठीक है। तो ये भी इस तरह का भी आप क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने ऐसे भी आप खुद को ध्यान रखना है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस जहाँ जहाँ भी जिन जिन पार्ट पे हमें मिली है, चाहे वो हमारा किन्नौरी शॉल है, कुल्लू शॉल है, ठीक है, चुल्ली ऑयल है, जो लाहौली ग्लव्स सॉक्स हैं, ये सब जो भी हैं, जितने भी, चाहे चंबा रुमाल है, जहाँ जहाँ हमें GI टैग मिला है उनसे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन वहाँ से भी बन सकता है। सो देखिए ये GI अभी भी रिसेंटली कांगड़ा टी न्यूज़ में थी, क्योंकि यूरोपियन GI टैग मिला, ठीक है, वो बहुत ही बड़ी जो है ये उपलब्धि है एक तरह से कांगड़ा टी के लिए। हमारे जो कल्टीवेटर्स हैं, जो कांगड़ा टी को कल्टीवेट करते हैं, तो उनके लिए बहुत ये जो है वो अचीवमेंट एक तरह से, ठीक है, कि उनको उनकी जो है चाय को जो है यूरोप में रिकॉग्निशन मिली है, राइट। सो देखिए इसमें पहली स्टेटमेंट क्या है कि कह रहे हैं कि इन 1852 द सुपरिटेंडेंट ऑफ बोटॉनिकल गार्डन डॉक्टर जेमसन सेट अप दिल्ली टी एस्टेट। सेकंड है इन 1866 दिल्ली टी एस्टेट परचेज बाय मेजर स्ट्रॉट एंड रीनेम्ड इट निशान टी एस्टेट। थर्ड है इन 1866 कांगड़ा टी गॉट गोल्ड मेडल इन टी फंक्शन इन जर्मनी, ठीक है। आपका यहाँ एग्जीबिशन मिला था, ठीक है, वहाँ पे कह रहे हैं कि जर्मनी में जो है कांगड़ा टी को गोल्ड मेडल मिला था। कांगड़ा टी गॉट यूरोपियन GI टैग इन जनवरी 2023। दीज 4 स्टेटमेंट, ठीक है। सो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डॉक्टर जेमसन का अपना नाम ध्यान रखना है, पहले भी HS में इसका नाम पूछा जा चुका है, HS प्रीलिम एग्जामिनेशन में, ठीक है। इन 1866 दिल्ली टी एस्टेट परचेज बाय मेजर स्ट्रॉट एंड रीनेम्ड इट एज निशान टी एस्टेट, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड वन, इन 1866 कांगड़ा टी को गोल्ड मेडल जरूर मिला था, लेकिन एग्जीबिशन जो था वो कहाँ पे था? जर्मनी में नहीं था, लंदन में था, ठीक है, तो लंदन में था, तो ये ध्यान रखना है आपने, सही गलत हो जाती है। और कांगड़ा टी गॉट यूरोपियन GI टैग इन जनवरी, नॉट जनवरी, इन अप्रैल, 11 अप्रैल से जो है ये फंक्शन, आई मीन जो भी इनकी अनाउंसमेंट हुई थी वो तो मार्च में हुई थी, लेकिन इसने इस अनाउंसमेंट का सही अगर हम कहते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन हुई वो 11 अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी, 11 अप्रैल 2023। तो ये स्टेटमेंट गलत। तो इसमें जो है वो तीसरी एंड चौथी जो स्टेटमेंट गलत है वैसे ही है, और फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये सही स्टेटमेंट है। तो अगेन इसमें इस क्वेश्चन में डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। यस, ये है आपकी, जैसे मैंने आपको बताया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, कंसीडर द स्टेटमेंट, ये अब ज्योग्राफी से है, ठीक है। ज्योग्राफी में ग्लेशियर्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि ग्लेशियर्स अभी हमारे खतरे में भी हैं, बहुत सारे जो है ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बहुत सारे ग्लेशियर लेक्स बन रही हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि
यहाँ से भी प्रश्न जो है काफ़ी समय से पूछा नहीं गया ग्लेशियर से, तो हो सकता है कि इस बार पूछ ले जाए और आपने भी इस पर्टिकुलर टॉपिक को, ग्लेशियर वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी, ठीक है। नीलकंठ ग्लेशियर इज लोकेटेड नियर गैंगस्टन ग्लेशियर. Lady of Kelong Glacier is located to the north of Gephong Glacier. Tapan Glacier feeds River Chandra. And then this one is very important. Harion Glacier is located in district Chamba. Yes. तो ये चार स्टेटमेंट्स यहाँ पे ग्लेशियर से हैं. सो देखिए ग्लेशियर्स जो हैं एक एक्सपेरिमेंट होने के नाते हमें पता भी होना चाहिए कहाँ कहाँ पे किस जगह पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट ग्लेशियर्स हैं, राइट, और किस किस नदी को वो फीड करते हैं. सो यस, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसका सही अगर हम उत्तर ढूंढने को निकलेंगे, देखिए नीलकंठ ग्लेशियर जो है ना, नीलकंठ लेक आपने सुना होगा, ये पटन वैली के क्रॉस है और हमारी जो भागा वैली के नॉर्थ में आती है, ठीक है. तो ये नीलकंठ ग्लेशियर और गैंगस्टर ग्लेशियर तो आपको पता है कि ये भागा वैली में आता है, तो ये नज़दीकी हैं दोनों, बिल्कुल ठीक है. गैंगस्टर ग्लेशियर के नॉर्थ में नीलकंठ आता है, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है. एंड लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ केफंग ग्लेशियर, बिल्कुल ठीक है. देखिए अगर हमारा ये लाहौल स्पीति है, कंसीडर टू बी लाहौल स्पीति, ठीक है. अगर हमारा ये सिसु है, सिसु, तो और ये सिसु के अलोंग आपको पता है कौन सी नदी बहती है, हमारी चंद्रा नदी बहती है, ठीक है. दिस इज द रिवर चंद्रा है, ये नदी चंद्रा बह रही है हमारी, ठीक है, कि ऊपर से यहाँ से भागा आ रही है. तो सिसु के बिल्कुल नॉर्थ वाले पार्ट में हमारे पास जो है दैट इज हेयर, यहाँ जैसे जो है आपके पास गेफंग ग्लेशियर आता है, सिसु पे नीचे है, गेफंग ग्लेशियर यहाँ आता है, ठीक है. और गेफंग ग्लेशियर के नॉर्दर्न साइड में यहाँ पर आपके लेडी ऑफ केलोंग आता है, और लेडी ऑफ केलोंग का पानी जो जाता है वो भागा में जाता है, भागा में जाता है, और जो गेफंग का है ये आपका चंद्रा में आता है. तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है. लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर लोकेटेड नॉर्थ ऑफ गेफंग ग्लेशियर, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है. दिस स्टेटमेंट इज राइट वन. एंड देन तपन ग्लेशियर, आपने अब ना ये वैलीज का भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सी वैली में कौन कौन से ग्लेशियर्स है, ठीक है. इनका आप याद करना पड़ता है, या कोई ट्रिक आपके पास है ढूंढ सकते हो, तो वो भी आप ट्रिक के थ्रू इनको याद कर सकते हैं. तपन ग्लेशियर फीड्स रिवर चंद्रा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है. तपन हो गया हमारा, पाशा ग्लेशियर हो गया, ठीक है. ये सोना पानी ग्लेशियर हो गया. ये सारे ग्लेशियर्स हमारे कहाँ पे हैं, ये हमारे जो है वो चंद्रा वैली में आते हैं, चंद्रा नदी को फीड करते हैं. और जैसे कुल्टी ग्लेशियर हो गया, ठीक है. तपन, पाशा, सोना पानी, कुल्टी ग्लेशियर्स, देन देयर आर मैनी अदर्स, और छोटे छोटे और भी हैं, बोलूना ग्लेशियर हो गया, ठीक है. और भी छोटे छोटे और भी बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो चंद्रा वैली में आते हैं, ठीक है. एंड देन ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है. हरियोन ग्लेशियर जो है, ये ग्लेशियर जो है ये चंबा में लोकेटेड है. चंबा में कहाँ पे लोकेटेड है ये चंबा में? ये चंबा में आपका जो है इट इज लोकेटेड इन योर, इज नियर बाई योर मंथोसा पीक. मंथोसा पीक जो है चंबा की हाईएस्ट पीक है, 6400 मीटर के आसपास है, ठीक है. तो अगर हम रफली सा देखें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को, तो यहाँ पर जैसे जो है आपका ये आपका चंबा आता है, ठीक है. दिस इज चंबा, मंथोसा पीक के आसपास यहाँ पे सैचू नाला जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है पांगी में. सैचू नाला इज सैचू जो नाला है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ योर चिनाब, ठीक है. तो ये आपकी नदी है, दिस इज चिनाब, ठीक है, ये चिनाब है आपकी. तो जब इस तरह से बहती है तो यहाँ पे सैचू नाला आता है, ठीक है. यहाँ पे जैसे जो है इस जगह पे बेसिकली आपका ग्लेशियर एक, और एक हरियोन नाला जो है बनता है इस ग्लेशियर से, हरियोन नाला. और वही नाला जो है फर्दर सैचू नाला में जो है वो मर्ज करता है, और सैचू नाला फर्दर फिर चिनाब में मर्ज करता है, ठीक है. तो ये इस लोकेशन में आ जाता है आपका हरियोन ग्लेशियर. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. चंबा के कौन से रीजन में, अगर चंबा के कौन से रीजन में, पांगी में, ये तो ध्यान रखना है अपने, पांगी में, ठीक है. सो यस, द राइट आंसर इज हियर. देखिए ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, दिस इज आल्सो राइट वन, दिस इज आल्सो राइट वन. सारी की सारी स्टेटमेंट सही है, तो ऑल आर करेक्ट. सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग. मैच करने हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको पता है देखने को मिलते हैं. सो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है कि इनकरेक्ट जो है मैच है वो बताओ या आप मैच कर लो. तो ये फेयर एंड फेस्टिवल से हैं, मेले हैं बड़े इंपॉर्टेंट, अभी कुछ रिसेंट न्यूज़ में भी थे, तो उस पर अकॉर्डिंगली वैसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं. यहाँ पे बाबा दयागिर फेयर मई वाले महीने में होता है, ठीक है. कहाँ पे होता है? यस. और साथ में ये सराना होली फेयर, भराड़ा मेला एंड भोज मेला. देखिए भोज मेला तो शिमला से जुड़ा हुआ है, भराड़ा भी शिमला से जुड़ा हुआ है, सराना होली मेला मंडी से जुड़ा हुआ है. तो मैं आपको जिले बताऊँ यहाँ पे, ठीक है. तो भोज मेला ये भी आपका शिमला से जुड़ा हुआ है, ठीक है. शिमला के और रोहड़ू जगह से, रोहड़ू के कौन से गांव से? गुम्मा से. भराड़ा मेला कहाँ पे है? कुमार सिंह से जुड़ा हुआ है, ठीक है. कुमार सिंह भराड़ा,
और कौन से देवता है? कोटेश्वर देवता है, जिनके ऑनर में होता है कोटेश्वर देवता। ध्यान रखना, इन सब देवताओं के नाम भी पढ़ लेना, क्योंकि जब भी हम अपना सोसाइटी पढ़ रहे हैं ना तो उसे शिद्दत से पढ़िए, क्योंकि हमारा हिमाचल प्रदेश, हमें सोसाइटी के बारे में इतना अच्छे से पता होना चाहिए। किसी भी रीजन की बात हो रही है, जैसे सिरमौर की, शिमला की बात हो रही है, इंटीरियर लाहौल स्पीति की बात हो रही है, ईच एंड एवरी सिंगल कौन कौन से कहाँ कहाँ की जो है वो मेले और फेयर या फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में जानिए, उनके बारे में अच्छे से पढ़िए। सो बहुत अच्छी तरह से आपको एम्पावर करेंगे एज एन एस्पिरेंट ऑफ एचएएस एस्पिरेंट, ठीक है। तो यहाँ से तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और आपको पता है सोसाइटी एंड कल्चर, ये दिस इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरा चैप्टर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बहुत अच्छे से आपने इसको स्टडी करना है। और ये मेन सेकंड टेक्स्ट में आपको पता है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बाबा दया गिर फेयर, ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड टू योर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, और दौलतपुर जो जगह है, ठीक है, कांगड़ा के पास में ही है, वहाँ पे ये होता है बाबा दया गिर फेयर। सो ये ध्यान रखना है, ये मई वाले महीने होता है। सलाना होली फेयर कब होता है आपका? ये जून, 15 जून। और ये है जुड़ा हुआ आपका पराशर, पराशर मेले का जो दूसरा नाम है ना, वही सलाना होली मेला है। 2 दिनों का ये मेला होता है, ठीक है। सो अभी भी हमारी माननीय जो है उप मुख्यमंत्री जो है अग्निहोत्री जी, उन्होंने शिरकत दी थी इस मेले में, अभी भी रिसेंट जो मेला हुआ 15 जून को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पराशर से जुड़ा हुआ है। सो अकॉर्डिंगली आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट का डी है, सेकंड का बी, सी एंड फोर्थ का ए है, ठीक है। सो बी हमारा सही उत्तर बन रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, चूज फॉर द करेक्ट वन। तो इसमें ये अब ट्राइब से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। बताइए, पहली स्टेटमेंट है, चर, हलमंदी, तोकनिया आर दी मेंबर्स ऑफ ट्रेडिशन काउंसिल इन किन्नौर। देखिए हमारे जो है 4 भाई करके जो है ट्रेडिशन काउंसिल किन्नौर की बड़ी फेमस है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फागुली, दकरेनी, खेपा, शिरकिन एंड तोशुम आर द फेस्टिवल, पॉपुलर फेस्टिवल, ठीक है, फेस्टिवल पॉपुलर अमंग दी किन्नौर ट्राइब। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। शिरकिन, शिरकिन तब होता है जब हमारे नोमैडिक पीपल है, सेमी नोमैडिक पीपल हैं, ठीक है, जिनकी भेड़ बकरियां हैं, जब वो चलते हैं अपने विंटर के टाइम पे प्लेन की तरफ चलते हैं, तब वो फेस्टिवल मनाते हैं, तो वो शिरकिन फेस्टिवल है। खेपा, खेपा आपको पता है, आपको लोसर से पहले, लोसर होता है बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, लोसर से पहले जो है ये खेपा मनाते हैं, ठीक है। 7 दिन पहले। दकरेनी, फागुली दकरेनी, ये भी हमारा जो है ये फेस्टिवल रहता है, ठीक है। और एक पांगी जगह है किन्नौर में, एक पांगी जगह भी है, उसके आसपास जो है उससे काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है धूमधाम से। तोशिंग, तोशिंग जो है ये तब है जब हार्वेस्टिंग वाला टाइम होता है, अच्छा खासा टाइम चल रहा होता है, लोग काम करने के बाद जो है, जो कुछ यंगस्टर हैं, अनमैरिड लोग हैं, वो अरेंज करते हैं, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं इकट्ठे होकर, ठीक है, फिर अपना नाच गाना करते हैं, तो उस फेस्टिवल को तोशिंग बोलते हैं। तो ये किन्नौर ट्राइब में काफ़ी फेमस है। तो सेकेंड इज अ राइट स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन आपके पास है, ये पहला सही हो गया, सेकंड सही हो गया। देन दिस इज बकरशुन, बंशीज एंड छोस एंड खुनकुश आर दी लोकल गॉड्स अमंग द किन्नौर ट्राइब। मेरी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे वेरी कर सकती है, हो सकता है कि इनको अलग से प्रोनाउंस करते हैं अपनी जो लोकल डायलेक्ट है इनकी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इनको अलग तरह से प्रोनाउंस किया जा सकता है। तो ये है, वो रहे लोकल गॉड्स है अमंग द किन्नौर ट्राइब। तो ये गलत है एक्चुअली, लोकल गॉड्स तो नहीं है ये, ठीक है, दे आर स्पिरिट, बेसिकली आत्माएं हैं, और कुछ ऐसी मेलेवलेंट स्पिरिट्स होती हैं जिनके ऊपर ये भी विश्वास करते हैं, तो उनके उनसे बचने के लिए कुछ अपने देवताओं की पूजा या कुछ और उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाता है। तो एक स्पिरिट्स के ऊपर भी विश्वास करते हैं, तो ये स्पिरिट है सारी की सारी, ठीक है। इनका जब ध्यान रखना है, जब भी किन्नौर ट्राइब आप पढ़ें तो बहुत अच्छे से पढ़ें। किन्नौर ट्राइब इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि किन्नौर ट्राइब जो है, जो जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनना ही बनना है, उसको आपने बहुत अच्छे से स्टडी करना है, जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। सो यस, इसमें आपकी ये स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो सही है। तो डी इज द right answer of this question. First and second are the correct. Choose for incorrect, ठीक है। यहाँ पे आपने बताना है, ये मिक्स्ड मिसलिनियस जो है सारी ट्राइब से लिया हुआ क्वेश्चन है, आपने जो गलत है वो बताना है। मैरिज पार्टी इन हांगरंग वैली इज कॉल्ड पगलेन, ये है। यू पागे 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 सेरेमनी इज पार्ट ऑफ द पॉलिंड्रस मैरिज इन द रिमोट एरियाज ऑफ किन्नौर। Third one is the Dogri kind of marriage is somewhat like Batta Satta marriage. And fourth one is your Pilan, Fekki and Chakki are the 3 stages of the marriage popular among the Gaddi tribe. चौथी से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ वन जो है आपकी गलत स्टेटमेंट। गद्दी ट्राइब में ऐसा कुछ स्टेजेस नहीं होते मैरिजेस की, ठीक है। आप गद्दी ट्राइब में आपको पता होगा जंजरारा हो गया, देन दानपुर मैरिज हो गया, बट्टा सट्टा मैरिज हो गया, ये कुछ मैरिज और ये हैं जो वहाँ पे पॉपुलर हैं। और बस ये बेसिकली तो मैरिज के स्टेजेस की बात की है, तो लेकिन ये पिलन, फिक्की एंड चक्की जो है, ये जो स्टेजेस मैरिज के स्टेजेस हैं, ये कहाँ पे हैं प्रेवलेंट है, ये है आपकी पांगवल ट्राइब में,
तो ये वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, अपने पांगवाल में है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। डोगरी, ये लास्ट ईयर एचएस में पूछा गया था, लास्ट ईयर प्रीलिम में आया था। डोगरी इज काइंड ऑफ मैरिज इज समवट लाइक बट्टा सट्टा मैरिज, बिल्कुल मैरिज बाय एक्सचेंज, ठीक है, ध्यान रखना है अपने। बट्टा सट्टा मैरिज इज पॉपुलर अमंग गद्दी ट्राइब, और वैसे ही सिंगल मैरिज जो है पंगवाल ट्राइब में भी फेमस है, उसको बोला गया डोगरी, डोगरी, ठीक है, ध्यान रखना है अपने। यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ लेकिन इट्स कनेक्टेड टू योर पांगवाल, डोगरी मैरिज जो है पांगवाल से जुड़ी हुई है, ठीक है। एंड देन यू पागी सेरेमनी इस पार्ट ऑफ पोलेंड्रियस मैरिज इन द रिमोट एरियाज ऑफ किन्नौर, यस ये बिल्कुल सही है, यू पागी सेरेमनी होती है जिसमें पगड़ी वगैरह बांधते हैं, ठीक है। सो ये जो भी भाई होते हैं तो उन सब भाइयों को जो है वो पगड़ी वो पहनाई जाती है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे भी रिसेंटली मैंने एक केस देखा भी, चंडीगढ़ में पीजीआई में मेरी मुलाकात हुई, एक जो है किन्नौर से ही जो थे, एक हमारे सज्जन थे, ठीक है। तो दो भाई थे और उनकी एक बीवी का ऑपरेशन था, सो दोनों भाइयों की एक बीवी थी, ठीक है। एंड आई हैव सीन दैट हाउ मच केयर बोथ ऑफ द ब्रदर्स आर सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबल, एंड जिस तरह से वो केयर कर रहे थे, तो मैंने कैसा मतलब मैंने देखा नहीं था, लेकिन मैंने क्योंकि मैं किन्नौर के बहुत ज़्यादा इंटीरियर में गया भी नहीं हूँ, ऐसा कहते हैं कि ये बहुत कम होती है इंटीरियर इलाकों में होती है, लेकिन मैंने अभी भी जो है रिसेंटली जो है केस देखा कि हाँ यस ऐसा भी होता है। पोलेंड्रियस मैरिज जो है वो किन्नौर में जो है वो है, अभी भी रहती हैं, और इसमें क्या होता है कि एक आपकी जो है सभी भाइयों की एक कॉमन जो है वो क्या होती है, बीवी होती है। तो इस तरह के पोलेंड्रियस मैरिज जो है आपको पता ही है, राइट फ्रॉम द पांडवास टाइम्स में इस तरह की चीज़ें जो है चल रही हैं, चली आ रही हैं। ऐसा किन्नौर में होता है, लेकिन इन रिमोट एरियाज ऐसा बताया जाता है, ठीक है। सो यस, ये स्टेटमेंट सही है, यू पागी सेरेमनी। और मैरिज पार्टी इन हांगरंग वैली, हांगरंग वैली में आप चले जाओ, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो मैरिज सेरेमनी जो है, वहाँ पर जो मैरिज पार्टी है उसको पगलिंग बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए पहली और सेकंड तो सही है, और थर्ड वन भी आपकी जो है वो सही है, और बस फोर्थ जो है वो गलत है। इसमें पूछा गया था इनकरेक्ट, तो ओनली 4 जो है इसका सही उत्तर होगा, मतलब अगेन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच करना है, और ये अगेन जो है वो मिसलेनियस आपका सारी ट्राइब से जुड़े हुए कुछ रिचुअल्स हैं, तो वो अपने बताना है कि वो रिस्पेक्टिव कौन कौन से जो है वो ट्राइब्स हैं जिससे जुड़े हुए हैं ये रिचुअल्स या सेरेमनीज या जो भी फेस्टिवल्स कुछ भी हैं, वो कौन से किस ट्राइब से जुड़े हुए हैं। तो पता भी होना चाहिए वैसे क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। गलदेगमशे एक तरह का एक फेस्टिवल है, ठीक है, बुद्धा जी के ऑनर में मई वाले महीने में होता है, ठीक है, गलदेगमशे। और ये आपका जो है किस ट्राइब से जुड़ा हुआ है, ये आपका जो है खाम्पा ट्राइब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देन आफ्टर दैट सुत्वाक्षी, ये सुत्वाक्षी क्या है, ये सुत्वाक्षी जो है आपके पास ये डाइवोर्स रिचुअल है, डाइवोर्स रिचुअल है, ठीक है, वही धागा तोड़ के जो डाइवोर्स किया जाता है, ठीक है, अपने जो सबसे छोटी उंगली होती है उस छोटी उंगली से जो है धागे को प्लग करके तोड़ा जाता है बड़ों के सामने। तो ये रिचुअल जो है इस प्रेवलेंट इन स्वांगला, सुत्वाक्षी, ठीक है। अब आपको पता होगा लकड़ी तोड़ के करते हैं हम, शिंग ठाक ठाक करते हैं, शिंग ठाक ठाक या ठाक ठाक, ठीक है। तो वो कहाँ होता है आपका, किन्नौर में होता है डाइवोर्स रिचुअल, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। और हमने कल और ये जो हमारी प्रीवियस सेशन था उसमें मैंने बताया था एक डाइवोर्स रिचुअल खाम्पा ट्राइब में। अगर खाम्पा ट्राइब की डाइवोर्स रिचुअल की बात करें तो झतसारी, झा, झा दलवा, झा दलवा या झा शो शे, ये क्या होता है, ये खाम्पा ट्राइब की डाइवोर्स रिचुअल है, ठीक है, ये एक ही बात है। तो आपने ध्यान रखना है, डाइवोर्स रिचुअल का भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद स्टेन रनिंग, स्टेन रनिंग जो है एक सेरेमनी है, इज कनेक्टेड टू योर मैरिज, दरोश मैरिज जो होती है, मैरिज द कैप्चर, ठीक है, किन्नौर ट्राइब में प्रेवलेंट है। तो जब सभी मान जाते हैं, लड़की के पेरेंट्स मान जाते हैं, लड़की भी मान जाती है, तो उसके बाद जो लड़की के गांव में जो है एक फ्राइड केक्स भेजते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो और कुछ गिफ्ट भी लेके आता है लड़का अपनी मदर इन लॉ के लिए, तो उस सेरेमनी को बोलते हैं स्टेन रनिंग, ठीक है। तो ये स्टेन रनिंग सेरेमनी जो है इज कनेक्टेड टू योर किन्नौर ट्राइब, ठीक है। एंड कुमाई भागसन जो है, कुमाई भागसन जो है एक मैरिज है, मैरिज है, और ये मैरिज जुड़ी हुई है आपकी लाहौला ट्राइब से, लाहौला ट्राइब। तो ये अपने ध्यान रखना है, इसलिए इसका क्या सही उत्तर बन जाता है, इसका बन जाता है आपका फर्स्ट का तो आपके पास क्या है ए ही है, सेकंड का आपके पास जो है वो डी है, थर्ड का आपके पास जो है वो बी है, फोर्थ का आपके पास जो है दैट इज योर सी। तो ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, तो सी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज फॉर द करेक्ट वन। आपने जो वो स्टेटमेंट जो है सही है उसके अकॉर्डिंगली आपने ऑप्शन सही बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, अब नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन। मैंने आपको कहा है कि लैंग्वेज वाला सेक्शन कवर करना है अच्छे से, सो आपने वो जो है मियाँ गोवर्धन से कवर करना है,
बिकॉज अगर लैंग्वेज से भी हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन आ रहे हैं, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. सो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, डायलेक्ट यूज्ड इन ट्रांसगरी रीजन इज Bishwai. It is named by G.A. Grierson. Grierson had placed Hinduri with Kyontali. Dialect used by the people of Throch is Kirni, ठीक है, and Homskad. Homskad जो है, Homskad is the mother tongue of nearly 75% of the population of Kinnora tribe, Kinnor, ठीक है, Homskad. तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको. ट्रांसगिरी वाले रीजन में, सिरमौर में जो डायलेक्ट यूज होती है वो विश्वई होती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. ग्रेरिसन के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और बाकी के इन्होंने किन किन जगहों के ऊपर क्या क्या टिप्पणी की है वो आपको पता होना चाहिए. ग्रेरिसन ने हिंदूरी लैंग्वेज को क्योंतली के साथ किया है और यहाँ पे प्लेस किया है, बिल्कुल कि मिलता जुलता पार्ट है, तो यस ये सही है, और ये भी सही है. और डायलेक्ट यूज्ड बाय द पीपल ऑफ थरोज इस किरणी, ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का, ठीक है. और मैंने आपको बताया था एक डायलेक्ट कोशी भी होती है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कोशी डायलेक्ट जो है वो कहाँ यूज होती है. होमस्कैट इज द मदर टंग, यस बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किन्नौर के 75% से ज़्यादा लोग जो है ना ये होमस्कैट डायलेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, होमस्कैट, तो ये भी सही है, यस. तो इसमें आपका कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही हो रही है, यस पूछा है, करेक्ट पूछा हुआ है. The first statement is the right one, second statement is the right one, third one is the right one, fourth one is the right one. So all are correct. B is right answer here. Next question. Select the incorrect match. अब ये incorrect match आपने बताना है, और ये टेम्पल से प्रश्न आया हुआ है. टेम्पल्स से भी जो है जुड़े हुए जो प्रश्न जिस तरह से अब पूछे जा रहे हैं, पहले देखिए पहले तो था कि डायरेक्टली यहाँ ये टेम्पल किस जगह पे है, किस जगह पे नहीं है. अब क्या है कि टेम्पल को थोड़ा और आपको स्टडी करने की जरूरत है, ठीक है. जो इंपॉर्टेंट खास इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, उनके बारे में कुछ और अगर चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और ये आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, हमारे कुछ कल्चरल पर्सपेक्टिव से, तो आपने वो अच्छे से कर लेनी है, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे कुछ मंदिर हैं और आपने बताना है किस जगह पे लोकेटेड है. हालांकि आपको पता भी होना चाहिए कौन किस शैली में बना हुआ, वो शैली वाले प्रश्न भी आते ही आते हैं, ठीक है. सो यस, गौरी शंकर मंदिर दशल, अर्धनरेश्वर मंदिर मंडी, मरिकुला मंदिर उदयपुर, हरिराय मंदिर चंबा. तो कौन सा इनकरेक्ट है? देखिए यहाँ पे हरिराय टेम्पल है, हरिहर राय मंदिर जो है वो चंबा में है, बिल्कुल सही है, ये मैच तो बिल्कुल सही है, ठीक है. एंड मरिकुला मंदिर जो है आपको पता है ये पेंट्रूप स्ट्रक्चर में है और महाभारत काल के द्वारा स्थापित हुआ था, ऐसा बताया जाता है. मंदिर बाद में जो है वो जो बहादुर शाह राजा थे कुल्लू के, ठीक है, कहते हैं कि उनके समय पे फिर मंदिर को और बड़ा बनाया गया था, मूर्ति भी बाद में स्थापित हुई थी इन बिटवीन, ठीक है. तो बड़े सारे जो है फैक्ट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं मरिकुला मंदिर में. और ये मरिकुला मंदिर जो है कहाँ पे, उदयपुर में, एक छोटा सा गाँव, ठीक है, उदयपुर, लाहौल स्पीति. एंड अर्धनारेश्वर मंदिर कहाँ पे है, मंडी में, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है. एंड गौरी शंकर मंदिर जो है वो कहाँ पे, दशल में है, कहाँ पे, दशल आपका कुल्लू में, ठीक है. सो यस, चारों के चारों स्टेटमेंट्स, ये चारों के चारों जो है वो मैच कर रहे हैं, कोई भी इनकरेक्ट जो है मैच नहीं है. सो इसका उत्तर होगा नन ऑफ दिस, राइट. आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज फॉर द इनकरेक्ट. जो इनकरेक्ट है वो आपने बताना है. करियाला काइंड ऑफ ड्रामा इज नोन एज बांटड़ा इन मंडी. बिरसू एंड गुप्टी डांसेस जो है आर परफॉर्म बाय द खुंड पीपल. एंड देन गुप्टी डांस जो है इज एसेंशियली अ डांस ऑफ द यंगस्टर्स. एंड द काठी डांस इज द पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ पांगी वैली. अगर स्टार्ट करें चौथी से, काठी डांस इज वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ डांस, ठीक है, या फेस्टिवल बोल सकते हो. काठी फेस्टिवल होता है और डांस भी होता है उसमें. और तो ये क्या है आपको, एक तरह से क्या है कि ये हार्वेस्ट फेस्टिवल में है, ठीक है. पांगी वैली का लेकिन नहीं है, ये है आपका कुल्लू वैली में, तो ध्यान रखना है कुल्लू में होता है, ठीक है. सो यस, ये होगी स्टेटमेंट गलत, पूछी हुई है इनकरेक्ट. गुप्टी डांस इज एसेंशियली अ डांस ऑफ यंगस्टर, बिल्कुल ठीक है, ये यंगस्टर लोग ज़्यादा परफॉर्म करते हैं गुप्टी डांस. और साथ में बिरसू, ये बिरसू और गुमटी डांस जो है ये आपकी जो खुंद पीपल हैं हमारे सिरमौर वाले इलाके में, शिमला वाले इलाके में रहते हैं, कनेक्टेड टू दैट पुरानी हमारी ओल्ड खशा रेस, ठीक है. इनका जो बड़ा इंपॉर्टेंट डांस है, ठूड़ा डांस भी बड़ा इंपॉर्टेंट डांस है, ठीक है, ठूड़ा. सो यस, ये भी स्टेटमेंट सही है. तो मैं ये कह रहा था बिरसू एंड गुप्टी डांसेज जो है ये परफॉर्म बाय द खुंद पीपल, एंड जो गुप्टी डांस है स्पेशली द डांस ऑफ द यंगस्टर्स. तो दोनों स्टेटमेंट सही है. क्रियाड़ा काइंड ऑफ ड्रामा इज नोन एज बांटड़ा इन मंडी, बिल्कुल ठीक, ठीक है. क्रियाड़ा जो है आपका बेसिकली शिमला से जुड़ा हुआ है, ये ड्रामा है, और ये इसी तरह का ड्रामा जो है मंडी में बांटड़ा बोलते हैं, बांटड़ा. ये डांस ड्रामा को भी आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा. हालांकि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, इजी क्वेश्चन था.
बट स्टिल यू हैव टू बी स्टडी दिस थिंग्स वेरी वेल। आगे चलते हैं, और इसमें पूछा गया है वैसे बेसिकली इनकरेक्ट, तो देखिए ये स्टेटमेंट सही है, बस इनकरेक्ट जो है वो ये है, फोर्थ है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, चूज फॉर इनकरेक्ट। अगेन आपने बताना है जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो बतानी है। मेजर मेला, मेजर फेयर स्टार्ट्स ऑन सेकंड संडे ऑफ सावन, ठीक है, इन बदरंजो फेस्टिवल ऑफ कुल्लू फार्मर्स डू नॉट योक इन द फील्ड, एंड द Shand is also held every 12th year like Khunda festival and celebrated in the certain village by the Khund Khasha, ठीक है। ये स्टेटमेंट थर्ड वन इज क्वाइट राइट वन। शांड, अब वो डांस मत जाना, शांड एंड शाबू तो डांसेस अलग होते हैं लाहौल स्पीति में, ठीक है, आपको पता है, मेमोरी ऑफ बुद्धा वो तो डांसेस होते हैं, अलग होते हैं, मोनास्ट्री में होते हैं। लेकिन शांड करके फेस्टिवल भी, शांडा भी बोलते हैं, कई जगह पे शांडा भी बोल देते हैं, शांडा शांड, ठीक है। ये काइंड ऑफ लाइक अ भूंडा फेस्टिवल ही होता है, और ये सर्टेन विलेजेस में खुंड खशा के द्वारा जो है वो ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट इज वेरी राइट वन। एंड भाद्रंजो फेस्टिवल जो है इज यस, ये आपका जो हरियाली कई जगह पे होता है, दकरेन जहाँ पे नहीं करते हैं, फील्ड्स को योग नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सही है, कुल्लू में ऐसा होता है, ठीक है, और भद्रपता मंथ के आसपास ही होता है, तभी इसको भद्रंजो बोला गया है। एंड द मेजर मेला स्टार्ट फ्रॉम सेकंड संडे ऑफ सावन, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर द राइट वन, राइट, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, गलत कोई भी नहीं है, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर हियर, डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगेन फ्रॉम ज्योग्राफी क्वेश्चन, रिवर सिस्टम से क्वेश्चन है, और अभी देखिए रिवर्स और जिस तरह की बारिशें हो रही हैं, कितना ज़्यादा पानी नदियों में आ रखा है, और सुकेती नदी में भी देखिए किस तरह से बाढ़ आ रखी है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो उससे प्रभावित हैं। सो यस, इस क्वेश्चन को देखिए, which of the following rivers are left bank tributaries of सतलुज, सतलुज की कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इसमें आपके पास गणवी नदी दी हुई है, गणवी, कशांग, सोलदांग, तिरोंग, नोगली। अगर हम देखें, कंसिडर टू बी सतलुज, एंड दिस वन इज योर भाखड़ा, ठीक है, एंड दिस वन इज योर शिपकी। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, अगर मेजर मेजर नदियों की मैं बात करूँ तो देखिए वेरी यहाँ पे सबसे पहले दिस वन इज योर, जो आती है आपकी कुंजुम रेंज से, स्पीति, ठीक है, स्पीति जो आपको पता है कि खाब जैसी जगह पे मिलती है। और फिर आपके पास रोपा, रोपा इज द रिवर, ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट यू नो दैट कशांग इज द रिवर, कशांग, कशांग भी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आसपास जो है आपके पास तिरुंग नदी आती है, तिरुंग, तिरुंग आती है, फिर देन आपके पास तिडोंग, तिडोंग, एंड लेफ्ट बैंक में कुछ फिर आगे फर्दर सोलदांग, सोलदांग, ये सब किन्नौर में ही है, ठीक है। और देन आपके पास यूला एंड वांगर, ये सब आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं। एंड देन आफ्टर दैट गणवी शिमला में आती है, गणवी, गणवी इज योर इन शिमला, एंड ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। एंड देन नोगली, नोगली जो है शिमला में ही है, ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। देन देयर आर सम और मोर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, सवेरा, आगे सवेरा हो गया, किंगल हो गया, ये कुछ और नदियाँ भी हैं जो आपकी शिमला में ही बहती हैं, तो वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। देन आपको कुल्लू आता है, कुल्लू में आपको पता ही है, आपके पास कुल्लू में और कुछ नदियाँ हैं जैसे कि आनी, आनी इज देयर, कुरपान इज देयर, ठीक है, एंड देन आपके पास जो है वो जीभी, ठीक है, इस तरह की कुछ नदियाँ हैं। एंड देन आफ्टर दैट मंडी में आपके पास भगवती, एंड देन इमला, विमला एंड अदर ट्रिब्यूटरीज आर देयर, ठीक है। सो फिर ये सारी हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ जब हम कुल्लू और मंडी की बात करते हैं। और यहाँ पे सोलन वाले इलाके से आपको पता है कि अलीखड़ है, और एक आपके पास जो है गंबर नदी है, ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आती है, ठीक है। एंड देन अगर हम बिलासपुर की बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी दैट इज सीर, सीर इज योर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। एंड राइट बैंक आगे फर्दर जो सिर में मिलती हैं, सिर में जो मिलती हैं फर्दर वो सुक्कर, और जो छोटी नदियाँ हैं सुक्कर और सरियाली, वो आपकी सिर में मिलती है, ठीक है। तो सिर इज द मेजर ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इन बिलासपुर। और सोलन में हमारी अली और गंबर का अपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपकी कुछ नदियाँ हैं, और सतलुज के कंटेक्स्ट में वो अपने ध्यान रखनी है। यहाँ पे अगर सही उत्तर हम देखें, सही उत्तर ढूंढने को अगर हम निकलते हैं इस क्वेश्चन में, तो आपकी पूछा क्या गया था, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पूछा गया था। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में आपके पास जो है वो एक तिरुंग आएगी, और नोगली आएगी, और सोलदांग भी आएगी। 3, 4 एंड 5 मतलब सी इज द राइट आंसर। कशांग हमने देखा कि राइट है, गणवी हमने देखा शिमला में है, राइट है, इट इज इन किन्नौर, ठीक है। और ये आपकी जो है शिमला में, इट इज इन किन्नौर, इट इज इन ऑल्सो इन किन्नौर, इट इज इन शिमला, ठीक है, फाइन। सो यस, नेक्स्ट 14 का सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। चूज फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, आपने सही स्टेटमेंट बतानी है। अनाडेल इज एन आर्मी एरिया विद एन आर्मी हेरिटेज म्यूजियम। कर्नल जेटी बालू
was the main architect of Gaiety Theatre, and then Dr. Karte started the Shimla Bank Corporation in the house of Rotney in 1844. ठीक है, Annandale is an army area within the army headquarters, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. कर्नल जेटी बालू वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ गेटी थिएटर. नहीं, गेटी थिएटर और आपके पास जो टाउन हॉल एंड योर वाइस रीगल लॉज, इन सबको जो है वो डिजाइन किया है हेनरी इरविन ने. हेनरी इरविन, ठीक है. अब जो हमारी क्राइस्ट चर्च है, ठीक है, वो हमारी डिजाइन की गई है भाई जेटी बालू के द्वारा. तो ये तो गलत है. तो आपने ध्यान रखना कि शिमला से भी प्रश्न आते हैं. अब हालांकि 1-2 सालों में नहीं आए, लेकिन शिमला द कैपिटल, वहाँ से क्वेश्चन अगर नहीं अगर बन रहा है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन यस बनने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं. शिमला द कैपिटल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है. डॉक्टर कार्टे स्टार्टेड शिमला बैंक कॉर्पोरेशन इन हाउस ऑफ द रॉटनी इन 1844. ये बिल्कुल सही है, ठीक है. तो सिर्फ सेकंड जो है गलत है, पूछा गया था करेक्ट. तो जो है फर्स्ट एंड थर्ड, तो इसका सही उत्तर होगा ए. 15 का ए इज द राइट आंसर. ऑल ऑफ दिस नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे गेटी थिएटर जो है वो जेटी वालों ने नहीं डिजाइन किया है. तो यहाँ पे यस ए इज द राइट आंसर हियर. इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ. इट इज इन इज ए, ठीक है. ए इज द राइट आंसर. आगे चले. सो यस, हमारे सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे. सो आई होप कि जितने भी कंटेंट मैंने आपको इन क्वेश्चन के थ्रू बताया है, जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर हुए होंगे, चाहे वो डांस ड्रामा से हैं, सोसाइटी एंड कल्चर से हैं, या आपकी हिस्ट्री से हैं, ज्योग्राफी से हैं, या मिसलिनियस है, या कुछ इकोनॉमी से हैं, ठीक है, स्टैटिक इकोनॉमी से हैं, तो आपने अकॉर्डिंगली आपने खुद को प्रिपेयर करना है, राइट. सो यस, बेस्ट विशेस फॉर यू फॉर एग्जामिनेशन. नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे जल्दी, दोबारा से 15 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे. सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर.